हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केबीसी सेकेंड वीक के क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले मैंने फर्स्ट वीक के क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट होगा वही मैं कराऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स हैज़ इंडिया नेवर वॉन एन ओलंपिक मेडल। तो इंडिया ने कभी भी ओलंपिक मेडल कौन सी स्पोर्ट्स में नहीं जीता है, तो कौन सा स्पोर्ट्स है वो स्विमिंग है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि स्विमिंग में इंडिया ने अभी तक कोई भी ओलंपिक मेडल नहीं जीता है। उसके बाद विच रिवर्स एंड पॉइंट लाइज इन द सॉल्ट डिजर्ट ऑफ द रन ऑफ कच्छ। तो कौन सी रिवर है लूनी, जो कि कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, राजस्थान में। इसके बारे में जानते हैं, इट ओरिजिनेट इन द पुष्कर वैली ऑफ द आरावली रेंज नियर अजमेर। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ब्रह्म पुराण, विच ऑफ दीज सेजेस वाज बर्न आउट ऑफ द एंगर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यानी एंगर ऑफ लॉर्ड शिवा, मतलब शिव जी के गुस्से से किसका जन्म हुआ था, तो कौन थे वो, दुर्वासा थे। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ दीज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो सर्व एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, जो कि क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और प्रेसिडेंट उस टाइम थे जाकिर हुसैन और वाइस प्रेसिडेंट थे वी गिरी। तो प्रेसिडेंट की जाकिर हुसैन की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने क्या कर दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। तो हमें पता है कि अगर प्रेसिडेंट भी नहीं होते, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होते हैं, तो इंडिया में फिर कौन प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उस टाइम कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। तो यही क्या थे, इन्होंने सर्व किया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके विच टाइप ऑफ कॉटन क्लॉथ इज़ नेम्ड आफ्टर अ सिटी ऑन द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सी कॉटन है, कलिको कॉटन। और मालाबार कोस्ट कहाँ पे है, केरला साइड में है। ठीक है, उसके बाद विच नोबेल प्राइज विनिंग ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1971 बाय 13 फिजिशियन एंड जर्नलिस्ट टू प्रोवाइड एड एंड मेडिकल केयर टू पीपल डिस्ट्रेस। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये किस लिए था, फॉर मेडिकल केयर। ओके, और मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन की भी वीडियो बनाई जिसमें मैंने इसके बारे में बताया था। तो अगर आपको बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डज ए कारपेंटर यूज टू स्मूथन द सर्फेस ऑफ वुडन फर्नीचर। तो क्या होता है, सैंड पेपर। उसके बाद विच ऑफ दीज डायरेक्शन फीचर इन द नेम ऑफ 2 इंडियन स्टेट्स। यानी 2 इंडियन स्टेट्स के नाम में कौन सा डायरेक्शन है, तो उत्तर है। उत्तर से क्या था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो 2 स्टेट हैं इस नाम से। उसके बाद विद रेफरेंस टू सिंबल ऑफ इंडियन स्टेट्स, गमहर, केजी एंड मटी आर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉट। तो क्या है, ये स्टेट ट्री हैं। ठीक है, मेघालय का स्टेट ट्री क्या है, गमहर है। राजस्थान का खिजड़ी है और गोवा का क्या है, मट्टी। उसके बाद द रैकेट ऑफ विच ऑफ दीज गेम्स डज नॉट हैव ए नेट और स्ट्रिंग्स इन इट। तो हमें पता है कि जो टेबल टेनिस का रैकेट होता है उसमें नहीं होता है। और टेबल टेनिस कहाँ का नेशनल गेम है, तो ये है चाइना का। ठीक है, तो नेशनल गेम पे मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने उसे भी नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो ये याद रखना है कि रैकेट के बारे में। और इसमें ढेर सारे ऑप्शन से, बैडमिंटन था, टेनिस था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, टेबल टेनिस। उसके बाद द पीपल्स लिबरेशन आर्मी इज़ द नेशनल आर्म फोर्स ऑफ विच ऑफ दिस कंट्री। तो जैसा कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा है, तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक काफ़ी न्यूज़ में है, तो पता होना चाहिए कि कहाँ की आर्मी है, चाइना की। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रामायण, विच ऑफ दीज वॉज द नेम ऑफ रावणा सॉल्ट। यानी रावण का जो तलवार थी उसका नाम क्या था, तो चंद्रहस नाम था। ठीक है, उसके बाद इंडियाज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जो कि कब फॉर्म हुई थी, 2009 में। रजिस्टर्ड इट्स फर्स्ट ओवरसीज़ केस टू प्रूव ए टेररिस्ट अटैक इन विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री थी, अफगानिस्तान। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, एक गुरुद्वारा था जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए NIA वहाँ पे गई थी। उसके बाद पूछा गया था, CEO ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी टेस्ला। यानी टेस्ला के CEO कौन है, तो हमें पता है कौन है, इलॉन मस्क है, जो कि स्पेस एक्स के भी क्या है, चेयरमैन है या CEO है। ठीक है, क्योंकि स्पेस एक्स इन्हीं की कंपनी है। तो याद रखना है कि टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों किसकी है, इलॉन मस्क से रिलेटेड है। उसके बाद विच ऑफ दीज प्लेसेस इज़ नोन एज ए बनाना सिटी ऑफ इंडिया। तो बनाना सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जलगांव को, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है कि कौन सी सिटी का निकनेम क्या है।
तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो बनाना सिटी ऑफ इंडिया कौन है? जलगांव, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनाना पाया जाता है। और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी इन 2020? द फर्स्ट टाइम द अवार्ड फंक्शन वाज हेल्ड आउटसाइड मुंबई। फिल्म फेयर अवार्ड हमेशा क्या होता था कि मुंबई में होता था, लेकिन पहली बार हुआ कि जब मुंबई से बाहर हुआ। वो कहाँ पे हुआ था? ये गुवाहाटी में हुआ था। उसके बाद विच इज़ द नेम ऑफ द 2.8 किलोमीटर लॉन्ग फ्लाइट ट्रेन स्टार्टेड बाय द इंडियन रेलवे इन जुलाई 2020? तो पहली मालगाड़ी जो कि 2.8 किलोमीटर लंबी है वो कौन सी है जो कि स्टार्ट हुई थी जुलाई 2020 में? तो शेषनाग नाम है, ठीक है। उसके बाद हु एस्टैब्लिश SNDT यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया? तो पहली ह्यूमन यूनिवर्सिटी किसने इस्टेब्लिश की थी, जिसका नाम क्या था? SNDT यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है। और इसका नाम क्या था? डोंडो केशव कार्वे, ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद विच प्लैनेट डज नॉट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस लाइक अदर प्लैनेट्स बट रेदर स्पिन्स एट 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट? तो कौन सा प्लैनेट है? वो यूरेनस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डेज वॉज सेलिब्रेटेड इन ए स्पेशल वे इन 1905 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड टू शो यूनिटी अमंग पीपल? तो हमें पता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन था, और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। और एक यूनिटी दिखाने के लिए लोगों के बीच में एक दिन मनाया गया था। तो उस दिन को किस तरह सेलिब्रेट किया गया था? रक्षाबंधन, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड टू शो यूनिटी अमंग पीपल, ठीक है। तो इसलिए सेलिब्रेट किया था। वो दिन कौन सा था? रक्षाबंधन। उसके बाद विच ऑल इंडिया सर्विसेज टू रैंक्स लाइक DGP, IGP, DIG बिलोंग्स टू? तो हमें पता है कि कौन सी होती है? पुलिस से रिलेटेड है, तो इंडियन पुलिस सर्विसेज। उसके बाद है, बिटवीन द 17th एंड 20th सेंचुरी द एब्सोल्यूट मोनार्च ऑफ विच ऑफ दिस प्रेजेंट डे प्लेस वर रिफर टू एज चोग्याल? तो कौन थे? सिक्किम थे, ठीक है। इनको क्या कहा जाता था? चोग्याल कहा जाता था। और उसके बाद 35th अमेंडमेंट 1976 में सिक्किम जो है स्टेट बन गया था इंडिया का, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ दिस वाज डेवलप्ड बाय द टिम बर्नर्स-ली? टिम बर्नर्स-ली ने आई थिंक 1975 था जब सिक्किम जो स्टेट बना था इंडिया का। उसके बाद पूछा गया था टिम बर्नर्स-ली ने क्या डेवलप किया था? तो हमें पता है क्या डेवलप किए थे? WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि आज हम इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो टिम बर्नर्स-ली काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। उसके बाद विच ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एज एन एडल्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स? सबसे ज़्यादा हड्डियाँ कहाँ पे होती हैं? तो हमें पता है कहाँ पे होती हैं? हाथ में होती हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा? हैंड होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स हैंड में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्कीम इज़ द आयुष्मान भारत योजना? तो आयुष्मान भारत योजना किस टाइप की स्कीम है? हमें पता है किस टाइप की स्कीम है ये? हेल्थ इंश्योरेंस है ना। उसके बाद अगला है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू स्क्रिप्चर्स हु अमंग दीज हैड ए डॉटर नेम दुसाला? तो किसकी बेटी का नाम दुसाला था? तो हमें पता है किसकी बेटी थी? गांधारी। उसके बाद योगासना परफॉर्म्ड आफ्टर मील? तो कौन सा योग है जो हम खाना खाने के बाद परफॉर्म करते हैं? वैसे तो कोई भी योग खाना खाने के बाद नहीं किया जाता, लेकिन एक ऐसा योग है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। इसका नाम क्या है? वज्रासना, ठीक है। उसके बाद एट विच प्लेस इन इंडिया डू द बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी मीट ईच अदर? ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी मीट एक दूसरे से मिलती हैं? तो कौन सा है? कन्याकुमारी। उसके बाद है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू होल्ड द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंकिंग? तो हमें पता है कि बैडमिंटन प्लेयर्स कौन कौन है? सानिया नेहवाल है और PV सिंधु है। तो ये लोग बैडमिंटन खेलती हैं। और जो सानिया मिर्जा है वो टेनिस खेलती हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंकिंग पे जो पहुंची थी वो कौन थी? सानिया नेहवाल थी, ठीक है। उसके बाद अगला है, नुमालीगढ़, बोंगाईगांव एंड दिग्बोई इन आसाम आर नोन फॉर विच ऑफ दिस प्लांट? तो हमें पता है कि किसके लिए जाने जाते हैं? ऑयल रिफाइनरी के लिए जाने जाते हैं। और दिग्बोई जो है सबसे पहला था पूरे एशिया में जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी इस्टेब्लिश हुई थी। और दिग्बोई में इस्टेब्लिश हुई थी 1901 में जब अंग्रेज़ थे। और बाकी दोनों जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1972 में। तो दिग्बोई को जो है ऑयल सिटी भी कहा जाता है आसाम का, ठीक है। तो तीनों चीज़ किसके लिए फेमस है? ऑयल रिफाइनरी के लिए, जो कि 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 जयप्रकाश नारायण मैनेज टू एस्केप फ्रॉम विच ऑफ दीज जेल अलॉन्ग विद हिज कलीग्स? तो 1942 का हमें पता है रिवोल्यूशन कौन सा था? क्विट इंडिया मूवमेंट था, रिवोल्यूशन नहीं था।
तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? 1942 में। और किसने इसको स्टार्ट किया था? तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। और तो जो जयप्रकाश नारायण थे वो स्केप हुए थे फ्रॉम बिरसा मुंडा जेल, जो कि कहाँ पे है? झारखंड में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, व्हाट कलर गारमेंट्स वाज सीता वेयरिंग व्हेन अबडक्टेड दैट हनुमान फाउंड हर स्टिल वेयरिंग इन कैप्टिविटी एट अशोक वाटिका? तो किस कलर का उन्होंने कपड़ा पहन रखा था? तो वो येलो कलर का था। उसके बाद विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स इवेंट आर मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिजिकली चैलेंज? तो हमें पता है कि जो स्पोर्ट्स होता है फिजिकली चैलेंज के लिए वो कौन सा, उसको नाम क्या दिया गया? पैरालंपिक गेम्स। जो स्पोर्ट्स इवेंट जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है वो कौन सा होता है? पैरालंपिक गेम होता है, जिसमें जो है जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद इन हुज कोर्ट वाज तेनाली रामा, यानी किसके कोर्ट में तेनाली रामा था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। क्या है? कृष्णदेव राय, जो कि कौन सी डायनेस्टी के थे? विजयनगर डायनेस्टी के थे। ठीक है, तो ये याद रखना है, तेनालीराम इनकी डायनेस्टी में थे। उसके बाद हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी व्हेन इन 2000 छत्तीसगढ़ वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम इट एंड बिकेम ए न्यू स्टेट? हमें पता है कि 2000 में क्या हुआ था कि एमपी से छत्तीसगढ़ क्या हो गया था? अलग हो गया था, और बिहार से झारखंड अलग हो गया था। ठीक है, तो उस टाइम जो एमपी के सीएम थे वो कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। उसके बाद अगला है विच कंट्रीज पार्लियामेंट इन 2020 अप्रूव्ड न्यू मैप ऑफ देयर कंट्री शोइंग द इंडियन टेरिटरी ऑफ लिपु लेक, कालापानी एंड लिम्पियादुरा एज पार्ट ऑफ इट? तो हमें पता है कौन सी कंट्री थी? नेपाल। नेपाल ने अपने मैप में इन तीनों को ये क्लेम किया था कि ये तीनों उनके पार्ट हैं। ठीक है, और उसके बाद है चार धाम यात्रा ऑफ उत्तराखंड, पूछा गया था कौन सा नहीं है? तो मैं ये बता दे रही हूँ कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड में कौन सी हैं? केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, उसके बाद इन द महाभारत एट द एंड ऑफ लेसन ऑन वेपन्स हु डिड द्रोणाचार्य टेल हिज पांडव एंड कौरव स्टूडेंट टू कैप्चर एंड ब्रिंग टू हिम एज ए गिफ्ट? द्रौपद। ठीक है, द्रौपद कौन थे? जो द्रोणाचार्य थे उनके क्या थे? ये पुत्र थे। ठीक है, उसके बाद इन 2020 हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड विच वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका? तो किसको दिया गया था 2020 का? जावेद अख्तर, जो कि पहले इंडियन भी बन चुके हैं। और जावेद अख्तर कौन है? ये एक राइटर हैं और पोएट है। ठीक है, तो इनको मिला था जिसपे काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। तो ये अवार्ड दिया था एथिस्ट के लिए, यानी जो रिलीजन से रिलेटेड जो भी होता है उससे ये अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद विच ब्रिज इन इंडिया विच ब्रिज इन दिस, यानी एक इमेज दिखाई गई थी, उसमें पूछा गया था कि इंडियाज़ फर्स्ट सी ब्रिज तो रामेश्वरम की थी, जो रामेश्वरम की तरफ ले जाता है वो कौन सा ब्रिज है? पंबन ब्रिज है। ठीक है, क्योंकि इंडिया का पहला सी ब्रिज था। उसके बाद विच नेशनल वाइड मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन 7 अगस्त 1905 द डे नॉट सेलिब्रेटेड इज नेशनल हैंडलूम डे इन द कंट्री? हमें पता है कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, और ये स्टार्ट किया गया था 1905 में। और ये जो मूवमेंट था वो कौन सा था? स्वदेशी मूवमेंट था। ठीक है, उसके बाद हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट मेडल वन बाय वुमेन एट द ओलंपिक? तो कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल अपने नाम किया ओलंपिक में? तो कौन है? लरीसा लैटिनिना है, जो कि कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। सॉरी, अमेरिका की नहीं, ये रशिया की हैं। ठीक है, लरीसा रशिया की हैं। उसके बाद पोलराइड एंड DSLR आर बोथ टाइप ऑफ व्हाट? हमें पता है DSLR और पोलराइड क्या है? एक कैमरा है, मतलब एक कैमरा का क्या है? टाइप है। उसके बाद व्हाट आर द एंड पॉइंट ऑफ द राजीव गांधी सी लाइक लिंक इन मुंबई? ठीक है, तो क्या है? बांद्रा एंड वोली। उसके बाद इन जून 1974 विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय लोकनायक जयप्रकाश नारायण एट द हिस्टोरिक गांधी मैदान इन पटना? तो कौन सा मूवमेंट था? सर्वोदय मूवमेंट था, जिसको स्टार्ट गांधी जी ने भी किया था और बाद में जयप्रकाश नारायण, और इनको नाम दिया गया था लोकनायक का। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई दिस बायोलॉजिस्ट हु वन द नोबेल प्राइज़ इन 2009? तो एक इमेज दिखाई गई थी जिसमें पहचानना था कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2009 में। तो वो कौन थे? वेंकटरमन रामाकृष्णन। ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2009 में। और ये थे सेकेंड वीक के क्वेश्चंस एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।